उम्मीद की जा रही है। संगठन की समीक्षा के बाद कई बदलाव किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के मौजूदा 2 मंत्री चुने गए हैं सांसद, दोनों मंत्रियों की जगह नए चेहरे को मिलेगी। बताया जा रहा है कि देखिए, संगठन की समीक्षा के बाद कई बदलाव भी किए जाएंगे। वहीं प्रदेश सरकार के मौजूदा 2 मंत्री सांसद चुने गए हैं और दोनों मंत्रियों की जगह नए चेहरे को अब जगह मिलेगी। तो केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश में भी बदलाव संभव है और सारा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, देखिए, कहा जा रहा है केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश में बदलाव किया जाएगा। देखिए, जाहिर है कि जो मंत्री जो है वो सांसद बन गए हैं, उनके स्थान पर नए लोगों को जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी और उनके विभाग दूसरों को आवंटित किए जाएंगे, ये तो तय है। इसके अलावा जब फेरबदल होगा तो और भी कई चीज़ों में फेरबदल हो सकता है। या तो कोई नए चेहरे जो है वो आएंगे मंत्री बनने के लिए, और या फिर जो विभाग हैं उनमें फेरबदल होने की उम्मीद पूरी तरह से नज़र आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सीटें उम्मीद कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अपने कसौटी पर यहाँ के नेता खरे नहीं उतर सके। चाहे उसमें जो भी नेता रहा हो वो अपनी कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। तो इसी के चलते संगठन में भी बदलाव की पूरी उम्मीद है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो संगठन को लेकर भी बदलाव कर सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो, उसके साथ साथ तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने मेहनत तो खूब की, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं आए। तो जाहिर है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई होगी, तो जिसके चलते अब ये माना जा रहा है कि जब केंद्र में शपथ हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, तो उसके बाद इस तरफ ध्यान दिया जाएगा कि मंत्रिमंडल में किसको शामिल करना है, किसको कौन से विभाग देने हैं, और साथ ही साथ संगठन में क्या फेरबदल होना है। तो एक बड़ा उलटफेर अब यूपी में भी देखने को मिलेगा। इंतजार शपथ का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लें, मंत्रिमंडल का वहां पर विस्तार हो और उसके बाद फिर आगे की चीजें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल। देखिए सिमाब, अगर हम बात करते हैं केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद, तो एनडीए के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली, क्योंकि आरएलडी से जब इन्होंने गठबंधन किया था तो कहा जा रहा था कि इन्हें केंद्र में भेजा जाएगा। देखिए, साफ तौर पर जाहिर है कि जो तमाम चीज़ें थी वो देखने को मिली थी। अभी ताज़ा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और दीगर 2 मंत्री और बनाए गए थे ठीक चुनाव से पहले। अब चुनाव संपन्न हो गया है, जिसलिए मंत्री बनाए गए थे वो लोग शायद अपनी कसौटियों पर खरे भी नहीं उतर पाए हैं। जो मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया था, 4 मंत्रियों का, उसमें 2 हारे 2 जीते। तो जिन मंत्रियों के जीते हैं जो वो केंद्र में सरकार में शामिल होंगे, जाहिर है तो यहाँ पर पद खाली करना पड़ेगा। जब पद खाली होगा तो नए लोगों को यहाँ पर वो जो है वो जिम्मेदारी मिलेगी, जिन लोगों को यहाँ पर सरकार चाहेगी। तो ऐसे में बदलाव की प्रबल संभावना है और संगठन में भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि संगठन को मजबूत करने के इरादे से ही आगे और भी चुनाव है, तो उस हिसाब से बीजेपी काम करेगी। अब इंतजार करना होगा कि ये कब बदलाव होता है और कब उलटफेर होता है यहाँ पर। सिमाब, आपको क्या लगता है यूपी में कितना बड़ा हेर फेर हो सकता है? देखिए, जाहिर है कि हेर फेर की बात की जाए तो दावे तो बहुत बड़े बड़े शुरुआत से चल रहे हैं, लेकिन अभी उस पे जो है वो कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि विपक्ष के लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उसके बाद यूपी में बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। केजरीवाल तो यहाँ तक कह दिए कि प्रधानमंत्री अगर बनते हैं नरेंद्र मोदी तो यूपी में मुख्यमंत्री तक बदल देंगे। इस तरह के वो आरोप लगाए। बहरहाल वो सब आरोप और प्रत्यारोप की बातें थी, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति बन रही है, जाहिर है कि मंत्रिमंडल में अगर 2 चेहरे केंद्र में पहुंचे हैं तो जाहिर है कि यहां भी कहीं ना कहीं बदलाव की जो है वो संभावना बन रही है। यहां पर लोग बदले जाएंगे, नए मंत्रिमंडल के नए चेहरे कुछ लोग होंगे और कुछ लोगों को विभाग भी हटाया जा सकता है, ऐसी प्रबल संभावना दिख रही है और संगठन में भी बदलाव किया जाएगा, ये तय बात है एकदम। यूपी की बात करते हैं। देखिए, एनडीए एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा था, 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा था और सहयोगी दलों के समर्थन के अगर उनकी बात की जाए तो खासा उन्हें सहयोग नहीं मिला है। सुभाषपा ने अपनी सीट खो दी, निषाद समाज पार्टी ने भी कुछ खासा उन्हें सहयोग नहीं दिया। लेकिन क्या लगता है इसके बाद से एनडीए को जो ये बड़ा झटका लगा है, किस तरीके से यूपी में ये बड़ा फेरबदल हो सकता है? देखिए, 80 की 80 सीटें जीतने का दावा उत्तर प्रदेश में किया गया था और सारे के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के और जितने भी गठबंधन के थे वो कह रहे थे कि हम लोग 80 की 80 सीटें जीतेंगे।
कहीं पर कोई भी सीट जीत नहीं पाएगा। यहाँ तक कि कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और राहुल गांधी भी अपनी इस बार सीट गंवा देंगे, लेकिन जनता ने 80 के 80 नारे को स्वीकार नहीं किया और एक बड़ा जन समर्थन जो है वो विपक्ष को दिया। अखिलेश यादव पूरे देश में सबसे बड़ी ताकत, तीसरी ताकत बनकर उभरे हैं। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव सबसे बड़ी ताकत बनकर पूरे देश में उभरे हैं। और बाकी फिर उसके बाद तमाम दलों का बड़े बड़े चेहरे हैं, उनका नंबर जो है वो लगता है। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर मेहनत की और उनको जनता ने परिणाम दिया और कई सीटें वो यहाँ पर जीते, 37 सीटें जीते, कांग्रेस 6 जीती, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब वो परिणाम जो है वो निकलकर सामने आए। तो जाहिर है कि अगर 80 की 80 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे और परिणाम उनके अनुकूल नहीं आए, तो ये चिंता का विषय है कि कहां पर कोई चूक हो गई, कहां पर भितरघात हो गया, कहां पर लोगों ने सहयोग नहीं किया, अपनों पे ने कहां पे दगा की, परायों ने कहां पे दगा की और कहां पर कौन सी चीजें रह गई, चूक रह गई कि जिसको जो है वो अगर ना करते तो शायद जीते सीटें ज्यादा आती। तो इस तरह की चीजों की समीक्षा होगी। बहरहाल अब 80 की 80 सीटें तो नहीं है, लेकिन यूपी में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में बेहद कमजोर हुई है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।